हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा कन्या लग्न के जातकों के लिए बुध के सभी 12 भाव फल का विश्लेषण किया जाएगा। बड़ी सरल भाषा में होगा। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर भी है, और सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक कभी भी कुंडली विश्लेषण के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने सुनने योग्य है। कन्या लग्न में राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा। देखिए, राहु 18 वर्ष की महादशा होती राहु की, और बुध की 2 वर्ष 6 माह 18 दिन, जो काफ़ी लंबा पीरियड होता है ये, ठीक है। अब बुध के बारे में थोड़ा जान लो। बुध के बारे में कहा गया है, जब बुध जिस ग्रह के साथ बैठेगा वैसे फल देने लगता है, साहचर्य से फल देता है। बुध को भी केंद्र का दोष लगता है। बुध चंद्र की तरह तेज ग्रह है, बहुत फास्ट है ना। बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा बुध को अपना मित्र मानता है। तो बुध का मित्र को शत्रु कौन है? चंद्रमा। देखिए, शुक्र और बुध जो ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा सूर्य के आसपास ही गोचर करते रहते हैं। तो ये या तो सूर्य से एक ग्रह आगे मिलेंगे, या पीछे मिलेंगे, या साथ में मिलेंगे। तो 90% मामले में ये अस्त मिलते हैं। तो अस्त ग्रह अपना फलों में कमी करते हैं। ये नहीं कि कोई ग्रह अस्त है तो फल ही नहीं देगा, तो अपने फलों में थोड़ी कमी करते हैं, ठीक है। ये फैक्ट को जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि भाई अब क्या कर सकते हैं। उनका गोचर लगभग साथ ही होता है। देखिए, फलित के कई तरीके हैं। एक तो भाव और भावेश की स्थिति जानकर, जैसे लघु पारसरी सिद्धांत है, और जो है षड्बल के आधार पे, है ना, कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व। फिर ऋषि पाराशर ने अनेकों योग बताए, लगभग 1800 से अधिक योग हैं। और कारक ग्रह निर्णय कि आपकी कुंडली में कैसा कौन सा ग्रह कारक है, मतलब हर एक कुंडली के कारक ग्रह अलग होते हैं। तो यहाँ पे ग्रहों के नैसर्गिक कारकत्व, कारक ग्रह का निर्णय और भाव और भावेश की स्थिति अनुसार फल बताने का थोड़ा सा प्रयास मैं करूँगा। फल कथन में ग्रहों का स्वतंत्र कारकत्व हमेशा काम आता है। जैसे बुध का स्वतंत्र कारकत्व, ये बुध के कारकत्व है, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। ये आप चाहे तो बुध के कारकत्व रोक के देख सकते हो, यहाँ मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। देखिए, बुध लग्न से केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च स्वराशि में हो तो अच्छे फल देगा, या 5वें भाव में हो। बुध महाराज लग्न से के केंद्र त्रिकोण में हो, उच्च राशि में हो, स्वराशि के होंगे तो अच्छे फल देंगे, 5वें भाव में भी अच्छे फल देंगे। और तो कहा है दशापति से 11, 3, 9, 10 भाव में, मतलब दशापति कौन? राहु से यदि बुध 11वां हो, 30वां हो, 9वां, 10वां हो तो शुभ फल। और यदि बुध 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हो, याद रखना हमेशा ज्योतिष का सिद्धांत है, 6ठवें, 8वें, 12वें भाव में बैठे ग्रह या उनके स्वामी कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देते। हो सकता है बुध शनि से युत या दृष्ट हो, और खासकर 6ठे, 8वें, 12वें हो तो बहुत नुकसान करेगा। बुध यदि मारक हो, मारक भाव का स्वामी हो, दूसरा 7वां का स्वामी हो तो अशुभ फल देगा, ऐसा जानना। अशुभ योग में षडाष्टक योग काफ़ी नुकसान देता है। जैसे बुध और राहु आपस में 6-8 का योग बनाते हो, या 2-12 बनाते हो तो ठीक नहीं है। यदि नवम पंचम एक साथ 3-11 का योग हो तो शुभ योग है। देखो, राहु केतु हमेशा खराब फल देते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं भैया। राहु तथा केतु केंद्र त्रिकोण में स्थित हो, और केंद्र त्रिकोणपति से युत या दृष्ट हो तो योग कारक होते हैं। राहु केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ रहते हैं, अथवा जिस भाव में रहते हैं, उसी भाव के अनुसार फल देने में सक्षम होते हैं। ये ऋषि पाराशर का सिद्धांत है। कन्या लग्न है भैया, अब यहाँ से देखो अब क्या फल देगा। कन्या लग्न में बुध क्या है? राहु में बुध की माता चल रही है। बुध देखिए लग्नेश है, तो लग्नेश को कभी कोई दोष नहीं लगता। और ये दशमेश है। बुध 2 राशियों का मालिक हुआ, दोनों केंद्र में आ गई, अच्छी बात है। ये लग्नेश हो गई और ये दशमेश हो गया। तो कैसे फल देगा बुध? देखो, बुध को भी यहाँ केंद्र का दोष लगता है, बशर्ते बुध यहाँ कहीं हो। यदि बुध किसी का ऐसा नीच का हो, 7वें स्थान पे हो, तो मारक तो हो ही गया, वो केंद्र के दोष से भी पीड़ित हो गया। तो ये बुध भयंकर खराब रिजल्ट देने वाला है, ये मान के चलो आप, ठीक है। और यदि ये बुध कहीं यहाँ पे लग्न में हो तो अच्छी बात है, यहाँ हो तो बहुत अच्छा, यहाँ हो तो अच्छा, और पंचम में भी हो तो शुभ है, और नवम में हो भी तो शुभ है। बाकी बुध यदि 6ठा हो, 8वां हो, और ये 12वां हो तो अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं करना। अब 2 स्थान और बन गए। एक तो मारक स्थान, ठीक है,
तो बुध यहाँ मारक हो जाएगा भैया। क्यों? क्योंकि ये मारक के स्थान पे है और केंद्र का दोष बुध को लग ही रहा पहले से, तो ये बुध तकलीफ दे भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। और बुध यदि ये उपचय में हो तो ये उपचय स्थान अच्छा नहीं कहलाता, त्रिशदाय है, और ये भी जो है त्रिशदायक। अब कर्क की राशि में, चंद्रमा की राशि में, तो चंद्रमा तो नहीं मानता दुश्मन, लेकिन बुध जरूर दुश्मन मानता है, तो ये भी अच्छे फल नहीं देगा। इस तरीके से जानना। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि राहु कहाँ है। राहु यदि छठा हो और बुध यहाँ पे हो तो ये षडाष्टक बनाया, देखो यहाँ से राहु छठा तो षडाष्टक कहलाया, और यहाँ से गिनोगे तो आठवां। तो ऐसे षडाष्टक जैसे हो सकता है कि किसी का राहु सातवां बैठा हो और बुध आपका यहाँ बैठा हो 12वां, तो षडाष्टक। यदि बुध आपका धन स्थान में बैठा तो भी षडाष्टक कहलाएगा। हो सकता है कि आपका बुध यहाँ बैठा हो और राहु आपका 11वां बैठा हो तो षडाष्टक। हो सकता है राहु आपका 9वां हो और बुध चौथा हो तो षडाष्टक हो गया। तो ऐसे अनेक प्रकार से षडाष्टक बनते हैं। राहु यहाँ हो और बुध आपका 8वां हो तो षडाष्टक, बुध आपका छठा हो तो षडाष्टक, ये षडाष्टक बन गया यहाँ से। तो ये षडाष्टक भी काफी खराब फल देता। हो सकता है किसी की कुंडली में राहु और बुध यहाँ बैठे हो, ऐसे बड़े तकलीफ दे होंगे ये, और यहाँ बैठे हों ऐसे, दोनों एक साथ छठे में बैठे हों तकलीफ दे, दोनों 12वें बैठे होंगे तो काफ़ी तकलीफ दे है ये कोई अच्छे फलों की उम्मीद हम नहीं कर सकते। हो सकता है इस राहु के साथ, राहु कहीं पे भी बैठा हो, लेकिन मंगल जैसा ग्रह या शनि जैसे ग्रह भी इनके साथ हों, तो क्या होगा? तो शनि षष्ठेश होके बुध के साथ बैठे हैं और मंगल अष्टमेश होके बुध के साथ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से ये तकलीफ दे हो जाते हैं। तो बिना कुंडली देखे, बिना जाने फलित पे नहीं जाया जा सकता, इसलिए कुंडली विश्लेषण बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये एक अंदाज से ही हम आपको यहाँ बताएं किस तरीके से फल कथन होते हैं। तो बुध क्या फल देगा भैया? आप फाइनल पूछोगे ना क्या फल देगा? बुध देगा लग्न भाव के फल, जैसे शरीर, रूप, रंग, स्वास्थ्य, बाल, व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, सिर, कद, चेहरे का रंग, है ना। और तो वो 10वें भाव के फल देगा। 10वें भाव से काफी 10वें भाव के कारकत्व में वृद्धि हुई है, काफी कारकत्व 10वें भाव के। वाणिज्य, व्यापार, आपका काम धंधा पूरा, यश, प्रताप, प्रतिष्ठा, कार्य सिद्धि, सफलता, आजीविका, कर्म, कार्य में अभिरुचि, आकाश, अधिकार, दुनिया भर के ये 10वें स्थान के फल भी आपको देगा। यदि अच्छा है तो कार्य में आपको तरक्की देगा, यदि बहुत खराब है तो कार्य में आपको बाधा देगा। जैसे कि ये बुध आपका यहाँ बैठा हो, अष्टम स्थान पे बैठा हो, और साथ में ये शनि बैठा हो, देखो षष्ठेश शनि बैठा हो, वो भी नीच का, तो ये बहुत तकलीफ देगा। तो हर एक कुंडली में अलग अलग परिस्थिति बन सकती है, ठीक है। तो अब ये मैंने बताया कि बुध इस तरीके के फल देगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, बुध कोई फल दे। अब एक और चीज बता दूं आपको कि इस कुंडली में बुध जो है, गुरु जो है इस कुंडली में, ये गुरु जो है यहाँ मार्केश होता है, इसका याद रखना। कन्या लग्न की ऐसी कुंडली है जिसमें कोई भी ग्रह दोष, ऐसा नहीं कि सदोष हो, कुछ ना कुछ दोष सब में लगता है। अब इसमें गुरु जो है यहाँ पे भी बैठ जाए तो भी ये गुरु बाधकेश होता है। तो याद रखना, कन्या लग्न कुंडली में गुरु ऐसा बैठा हो तो बड़ी बाधा देगा, ये बाधकेश कहलाता है, ठीक है। अब मैं आपको बुध का विश्लेषण बताने के बाद अन्य ग्रहों का विश्लेषण भी थोड़ा सा बताना चाहूँगा, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में शुक्र क्या होगा? शुक्र देखिए मार्केश है, और दूसरा भाग शुक्र का जो है नंबर दो नवमेश है, तो नवमेश होके शुभ है शुक्र, और ये मार्केश है, ठीक है। तो मिश्रित फल देगा, फिर भी नवम त्रिकोण को सबसे शुभ त्रिकोण माना जाता है, तो शुक्र यहाँ शुभ है, शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, शुक्र का दूसरा भाग मार्केश है, तो मार्केश के रत्न धारण नहीं करना चाहिए, इसका आपको ध्यान जरूर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये खास बात मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। अब बुध का रत्न पहन सकते हैं कि नहीं? बुध तो शुभ है, हाँ, बुध का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता है। अब देखते हैं मंगल कैसा है कन्या लग्न की कुंडली में। मंगल अष्टमेश और तृतीयेश होके बहुत खराब है। मंगल का रत्न मूंगा फूल के भी धारण ना करें। गुरु कैसा है? गुरु चतुर्थेश है और मार्केश है, और इस कुंडली में बाधकेश है, बाधक भाव का स्वामी। भूल के भी पुखराज कन्या लग्न की कुंडली वालों को नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि बाधकेश का रत्न पहनोगे तो वो उसको तेज करोगे तो बाधा ज्यादा आएगी। शनि कैसा? पंचमेश होके शुभ है और षष्ठेश होके बहुत खराब है, तो ये मिश्रित फल देगा। फिर भी शनि का रत्न नीलम नहीं धारण करना चाहिए, ठीक है। और बताऊं,
चंद्रमा उपचय त्रिजटाय है, चंद्रमा का रत्न मोती धारण ना करें। इस कुंडली में चंद्रमा शुभ नहीं है, इस कुंडली में सूर्य भी शुभ नहीं है, क्योंकि द्वादशेश है। और कैसे फल देगा? साचर्य से फल देगा, जिसके साथ बैठेगा उसके फल देने लगेगा। ठीक है, द्वितीयेश और द्वादशेश के बारे में कहा जाता है कि ये साचर्य से फल देते हैं, जिसके साथ बैठते हैं वैसे फल देते हैं। ठीक है, तो आप केवल बुध का रत्न पन्ना धारण कर सकते हैं, और शुक्र भी जरूरत पड़े तो धारण करें, लेकिन कोशिश करें कि ना शुक्र का रत्न पन्ना ना पहने, हीरा ना पहने, क्योंकि मार्केश है। ठीक है, पहनना ही है आपको तो केवल बुध का रत्न धारण कर सकते हो आप। बड़ा लिमिटेड हो गया रत्न धारण करने के मामले में कुंडली। ठीक है, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में सभी ग्रहों को कोई ना कोई दोष लगता है। बुध को केंद्र का दोष लग गया, गुरु को मार्केश का दोष लग गया, शुक्र को द्वितीयेश का दोष लग गया, मंगल तो खराब है ही, शनि को षष्ठेश का दोष लग गया, सूर्य को द्वादशेश का दोष लग गया, और चंद्रमा उपचय है। कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो साफ सुथरा हो, कुछ ना कुछ उसमें कमी है। यह बताती है जो लघु पाराशरी के सिद्धांत के अनुसार इसका हमने विश्लेषण किया है। कोई दिक्कत नहीं, चलो आपका राहु में बुध चल रहा है और आपको ऐसा लगता है कि छठे आठवें 12वें में बैठा है और बुध आपका नीच का है, तो आप जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करोगे तो आपको सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और ये बुध के कुछ बीज मंत्र है, इनका भी आप पाठ कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बुध का वैदिक मंत्र है, भले एक माला करना 20 मिनट लगेगा कम से कम एक माला करने में, लेकिन ये वाला भी वैदिक मंत्र काफ़ी कारगर होता है। यदि इसको पढ़ लो तो बुध की शांति होगी। और बुध का ये एक बुध गायत्री मंत्र है, इसका भी पाठ कर सकते हो आप। बुध का स्त्रोत पाठ होता है कवच, मंगल स्त्रोत, अष्टोत्तर शतनामावली, बुध के 108 नाम, बुध के 25 नाम, आपको जो लगे पाठ करो। ये बुध कवच है, ये बुध के 25 नाम है, और ये बुध के राहु कवच है ना, क्योंकि राहु में बुध चल रहा है, राहु का भी पाठ की भी शांति चाहिए ना, राहु स्त्रोता में ये। और ये बुध शांति के उपाय है। ठीक है, बुध की दान की वस्तु इस तरीके से यहाँ दी है, आप लोग बड़े आसानी से रोक के देख सकते हो। यार ये बोलूँगा नहीं, मैं थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है तो कम बोलने का प्रयास मैं करूँगा इस वीडियो में। ये देखिए बुध दोष के लिए ज्योतिर्ग्रंथ निबंध से ये लिया है, इससे आप दान कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो दान करिए, गरीब आदमियों के लिए दान नहीं हुई है, बड़े व्यक्तियों के लिए दान है ना, संपन्न व्यक्तियों के लिए दान है, गरीब व्यक्ति के लिए दान नहीं। गरीब व्यक्ति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम है, ये अमृत कुंभ से दान है ना बुध का। और यदि गोचर में खराब हो, जैसे गोचर में कई बार नीच का हो जाता है ना बुध, या छठे आठे 12वें में चले जाता है, तो गोबर, चंदन, फल, चंदन, शहद पानी में डाल के नहाने से अशुभता नष्ट हो जाएगी गोचर की। बुध के लिए विधार की जड़ ना, विधार क्या है? ये है विधार, इस तरीके बेला होता है विधार का, उसकी जड़ से भी हाथ में धारण कर लो बुधवार के दिन, बुध के मंत्र पढ़ के एक आध माला करके, तो शांति मिलेगी, है ना। यदि आपके पास पन्ना नहीं है और पन्ना पहनने के लिए मन आपका उत्सुक हो गया है, किसी ने बता दिया है टीवी में, तो आप दीवाने हो गए हो। बुध के लिए स्वर्ण दान, लेकिन स्वर्ण दान संपन्न लोगों के लिए, गरीब लोगों को दान नहीं देना चाहिए भूल के भी। ठीक है, अपने बच्चे को खिलाओ पिलाओ भैया। पत्रम पुष्पम फलम तोयम या में भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति प्रथम असरामी प्रयतात्मन। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं 9:26 अध्याय 9 श्लोक 26, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। धन भगवान ने नहीं मांगा, मोटी मोटी पूजा के नाम पे फी दक्षिणा बिल्कुल मत दीजिए। ठीक है, लुटेरों से बचो, आपको बचना। अनन्य भाव से जो ईश्वर भक्ति करेगा भगवान उसका योगक्षेम हम करेंगे, ऐसा गीता में लिखा है श्लोक नंबर 22 अध्याय 9:22 में। ठीक है, एक्सक्लूसिव डिवोशन, अनन्य भाव से भक्ति करेगा उसके सब होगा। नवग्रह स्त्रोत के पाठ करने से नवग्रह की शांति, राहु शांति के लिए दुर्गा माँ की पूजा, दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत बेहतर विकल्प है। शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होती है, आप कुछ भी करो। ठीक है, ये वाला स्लाइड है, इसको रोक के अच्छे से पढ़ो। यदि कोई शुद्ध भक्ति करता है तो उसके सभी प्रकार के ऋण आपको बताए जाते हैं टीवी में ना, ये ऋण वो ऋण वो ऋण वो ऋण वो ऋण, तो पितृ ऋण, पृथ्वी ऋण, देव ऋण, कर्म ऋण, दुनिया भर के ऋण के नाम पे आपको डरा दिया जाता है। पंचम स्थान में बताते हैं कि संतान में श्राप हो गया तो खूब डर जाते हो आप लोग। कभी कोई कह देता कि शनि के साथ राहु है, पिशाच योग हो गया साहब, कोई काल सर्प योग के नाम पे डरा देता है, और आप लोग फिर नोटों की गड्डी इकट्ठा करके जाते हो, उसको देते हो और अपना भला कराते हो, जो कि
ईश्वर भक्ति से गृह शांति होती है, ये बात। तो ये मोदंते पितरो नत्यंती सनाता चे भूरति। देखो, ईश्वर भक्ति से सभी ग्रह की शांति होती है। ये छोटा सा सूत्र है जो नारद भक्ति सूत्र में लिया है। ये सूत्र का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है कि लोग ऐसा बताएंगे तो लोगों की किराना दुकान, धंधे पानी, पेट सब, क्या करो, पेट की लड़ाई है यार, बेचारे पेट के लिए करते हैं, इसलिए ज़्यादा उनके बारे में कहना भी उचित नहीं है। पापी पेट का सवाल है, सबको पेट पालना है। देखिए, दान जप, विष्णु सहस्रनाम, शिव सहस्रनाम, महामृत्युंजय मंत्र जप, गुरु प्रदत्त मंत्र स्वाध्याय, पठन पाठन, रामायण, गीता, भागवत पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि विभिन्न प्रकार के स्तोत्र पाठ जैसे राम रक्षा सूत्र, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, ललिता सहस्रनाम, और दक्षिण भारत में अनेकों ऐसे जो स्तोत्र पाठ हैं जो तेलुगु में है, तमिल में है, मलयालम में है, संस्कृत में है, सब करते हैं, सबसे ग्रह शांति होती है। भाई बहुत विशाल है, ऐसे थोड़ी ना किसी व्यक्ति के पास अधिकार हो ग्रहों को कब्जा कर लिया हो कि वो ग्रह शांति करा देगा, ऐसा नहीं है। और जो डेस्टिनी अपना काम करती है, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, जो होना हो तो होगा। ईश्वर भक्ति से केवल ये होगा कि जो दुर्घटना है, बड़ी दुर्घटना छोटे रूप में तब्दील हो जाएगी, आपको टांग टूटने की खरोच लगेगी, भाई यही बहुत बड़ी काफ़ी है। लेकिन डेस्टिनी, प्रारब्ध, भवितव्य, ये अपना काम करेगा, इसको रोक नहीं सकते आप, है ना। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम बहुत बढ़िया विकल्प है, और दुर्गा सप्तशती का पाठ राहु के लिए ज़्यादा तकलीफ आ रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कोई पर्टिकुलर प्रश्न पे आपको जवाब चाहिए तो लिखिए, यथासंभव जवाब दिया जाएगा, समय रहेगा तो। हरे कृष्णा।